मैं सबको कहना चाहता हूँ ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमको आता है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है या तो ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमें आता है। ऐसा कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? ऐसा बोल रहे हैं हरियाणा के एक बड़े मंत्री साहब, हरियाणा के मंत्री अनिल विज, जो कि होम मिनिस्टर हैं, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं हरियाणा में। और अगर स्टेट में मुख्यमंत्री के अलावा होम डिपार्टमेंट किसी और मंत्री को दिया जाता है तो फिर वो मंत्री बड़ा होता है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री के बाद बड़े मंत्री हैं अनिल विज। अनिल विज अगर बोल रहे हैं अधिकारियों को कि या तो आप ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमें आता है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब 7 साल के करीब उनकी सरकार हो गई, वो मंत्री भी हैं, और अगर अब भी वो अधिकारियों को बोल रहे हैं कि या तो ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमें आता है, तो इसके कई मतलब निकलते हैं और उन सब पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले आप अनिल विज की बात सुन लीजिए जो वो बोल रहे हैं। अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने दफ्तरों की फाइलों को क्लियर करो, ढेर मत लगाओ, काम करो। हमने शपथ ली है लोगों का सेवा करने की। जब मैं खुद ऑक्सीजन लगाकर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं करते? क्यों महीनों महीनों आपकी फाइलें पेंडिंग रहती हैं? मैं जाऊंगा बाकी दफ्तरों में, कल मैंने किया वहां पर, और अनेकों पेंडिंग दरखास्तें लोगों की मिली हैं, बड़ी बड़ी गंभीर दरखास्तें लोगों को मिली हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमको आता है। सर, आपके पोर्टफोलियो के बाहर के जो दफ्तर है वहाँ की भी बहुत ज़्यादा कहीं का भी होगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो सुना आपने अनिल विज को। ऐसा लग रहा है कि अनिल विज अधिकारियों से तंग आ चुके हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आप सुधर जाओ, मतलब ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमें आता है। अब इसके जो मतलब निकलते हैं उस पर बात करते हैं। अनिल विज अगर इतने सालों बाद भी, आपको पता है कि तकरीबन 7 साल के करीब इनकी सरकार हो गई है, अगर इतने सालों बाद भी अभी अधिकारियों को ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अधिकारी अनिल विज को भी सीरियस नहीं लेते। क्या अनिल विज की भी बात नहीं मानते अधिकारी? दूसरा यह भी चर्चा है हरियाणा में कि अफसरशाही हावी है हरियाणा में। तो क्या वो अफसरशाही इतनी हावी है कि वो अनिल विज जैसे मंत्री को भी कुछ नहीं समझती, मतलब उनका कहना भी नहीं मानती? दूसरा सवाल यह है कि अनिल विज, आपको पता है, छापेमारी करते रहते हैं, अचानक से किसी थाना चौकी में पहुंच जाते हैं, अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वहां पर फाइलें खंगालते हैं और 1-2 लोगों को सस्पेंड भी कर देते हैं। क्या उसके बावजूद भी अधिकारियों कर्मचारियों में इस बात का डर नहीं है कि अनिल विज कभी भी आ जाएंगे, इसलिए अपडेट रहना है, काम करना है? तो मतलब क्या अनिल विज को अधिकारी कर्मचारी अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं? दूसरा, आपको पता है कि अनिल विज से मिलने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके अंबाला वहां पर जाते हैं, चंडीगढ़ में मिलने जाते हैं, और लोगों को ये उम्मीद होती है कि अनिल विज के पास अगर हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि अनिल विज एक तो पुलिस महकमे के मंत्री हैं और ज्यादातर जो शिकायतें होती हैं वो पुलिस से संबंधित ही होती हैं, इसलिए लोगों की उम्मीदें होती हैं कि अनिल विज के पास अगर हम जाएंगे, वहां पर बात रखेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर अनिल विज ये बात बोल रहे हैं अधिकारियों को, तो इसका मतलब उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या जो लोग वहां पर जाते हैं उनकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी कि भाई जब मंत्री की सुनवाई नहीं है, मंत्री की ही अधिकारी नहीं सुनते, तो हमारी बात फिर कैसे बनेगी? तीसरा जो चर्चा है हरियाणा में कि अफसरशाही बहुत हावी है। अगर अफसरशाही अनिल विज की नहीं मानती तो क्या दूसरे लोगों की मानती होगी? क्या जो दूसरे नेता हैं, जो आम लोग हैं, उनकी वो मानती होंगी? और यह भी चर्चा है कि जो
नेता हैं, जो विधायक हैं, उनकी भी समय समय पर शिकायतें आती रहती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे विपक्ष के। उनका यह कहना होता है कि अधिकारी उनकी बात सुनते ही नहीं हैं, अधिकारी उनका फोन ही नहीं उठाते हैं, और ये बात कई बार सामने आई है। ये मसला विधानसभा में भी उठा है, ये मसला विधानसभा अध्यक्ष के पास भी पहुंचा है, और इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक लगता है कि अफसरशाही हावी है, और अफसरशाही किसी नेता की नहीं सुनती, किसी मंत्री की नहीं सुनती। अब लोग ये भी बात करते हैं कि अफसर नेताओं की क्यों सुने, अफसर अपने तरीके से काम करते हैं, अफसर नेताओं की बात क्यों माने, ये भी ठीक है, लेकिन वो तब जब बिल्कुल ठीक हो रहा हो, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो रहा हो, लोगों के काम बिल्कुल ठीक हो रहे हों, जब वो जाते हैं सही समय पर काम होते हैं और बिना पैसे दिए काम हो जाते हों, तो हम माने कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिस्टम ठीक चल रहा है, अफसर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं होता, लोगों के काम नहीं होते, पेंडिंग पड़े रहते हैं, जैसे अनिल विज खुद बता रहे हैं कि फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, गंभीर फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, और लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं। लोग तो यहां तक शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार के रेट काफी बढ़ गए हैं, समय पर काम होना यह तो बहुत दूर की बात है, भ्रष्टाचार के बिना काम ही नहीं होता है, यह भी लोगों की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि हरियाणा में सिस्टम अब कैसा चल रहा है। और बाकी आपने अनिल विज की बात सुनकर अंदाजा लगा लिया होगा कि हरियाणा में क्या हाल है। तो फिर अगर मंत्रियों की नहीं चल रही, नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर हरियाणा में किसकी चल रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सो दोस्तों, ये एक बड़ा मसला है, इस पर आपने भी अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है, अनिल विज जैसा बोल रहे हैं या जो हमने आपके साथ चर्चा की है, 4-5 जो सवाल थे हमारे, उस पर आपने अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है, आपने अपनी बात रखनी है कमेंट के जरिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आपको यह मसला पसंद आया है तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बड़े मसलों पर हमारा एनालिसिस, हमारी रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी इसको शेयर करना है, इसको लाइक सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।